कुछ कोई मतलब डेटा माइग्रेशन में भी देखो, कोई ऐसे पीछे माइग्रेशन कर रहा है दूसरे टूल पे, एस फोर आना पे कर रहा है कोई को, मतलब माइग्रेशन में कौन सा भी टूल से कौन से भी टूल से हो सकता है। ऐसे नहीं कि ये वाला टूल यूज़ होगा वो वाला टूल यूज, लेकिन अंडरलाइन टेक्स्ट सेम ही रहेगा। तुम एसक्यूएल यूज़ करोगे या फिर एसक्यूएल जैसी सिमिलर लैंग्वेज यूज़ करोगे। मतलब अभी मेरा एक दोस्त है, वो बोल रहा था कि हम माइग्रेशन कर रहे हैं, और उसके लिए उनका कुछ एस वाला टूल है कोई, तो एस वाला नहीं, सेल्स फोर्स का कोई तो टूल है। तो वो बोल रहा था कि उसमें भी सब एसक्यूएल जैसे ही है, लेकिन उसको एसक्यूएल नहीं बोलते हैं हम, लेकिन क्वेरी जो भी चलती है ना वो एसक्यूएल की ही चलती है। तो मतलब अंडरलाइन टेक सेम ही है। अभी मोंगोडीबी में भी तुम देखे जाओगे ना, देखने जाओगे जो नो सिक्वल डेटाबेस है, जहाँ पे हम अनस्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर डेटा, जो डिक्शनरी वाला है, जेसन वाला डेटा सेट, जेसन वाला डेटा सेट तुम एसक्यूएल में स्टोर नहीं कर पाओगे, राइट। अभी जैसे मतलब एसक्यूएल इज रो बेस्ड, मतलब नहीं क्या रिलेशनल डेटाबेस है। और मोंगोडीबी जैसे अभी अभी स्ट्रक्चर डेटा नहीं रहा, जैसे मतलब डिक्शनरी आ गई या जेसन आ गया, यामल आ गया, तो रिक्वायरमेंट डेटाबेस की पहले तो ऐसे वाले डेटाबेस थे भी नहीं। अभी वेक्टर डीबी आ गया, फिर अभी अभी तो सिंपल एग्जांपल है मोंगो डीबी का, जो अभी जावास्क्रिप्ट वाले तुम लोग ज़्यादा यूज़ करते हो ना, मोंगो डीबी बैकएंड में। तो मोंगो डीबी क्या है, नो सिक्वल डेटाबेस है, उसमें ऐसे लाइक रिलेशनल नहीं है। तो उसको हम उसको फिर मोंगो डीबी वाला डेटा सेट है, हम उसको कन्वर्ट करेंगे, फ्लैट करेंगे उसको, और बाद में फिर हमारे डेटाबेस में डेटा वेयर हाउस में डालेंगे। तो ये यूजुअली सब सेम ही रहता है, बस सब आना चाहिए, सॉरी बेसिक आना चाहिए। तो बेसिक आया तो फिर ठीक है, सब चल जाता है। तो लेट लेट स्टार्ट। कल हमने इज माई स्क्रीन विजिबल, या लेट्स let me open the SQL. Meanwhile, we will start with the revision, what we covered till date. Maybe yesterday, what we covered. Yesterday, I was bit busy. थोड़े घर वाले आ गए थे। अरे ये क्लास लेना मतलब बहुत फ्रीडम की ये हो जाती है यार, डेली सेम टाइम पे करना थोड़ा टफ है। अभी मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन इट इज़ गुड थिंग एक्चुअली। तुम्हारा जो मतलब कुछ कर रहे हो ना, कम्युनिकेशन यहाँ पे भी अगर बोलोगे तो कम्युनिकेशन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा। जो मतलब स्टेज फियर है, अगर अगर मुझे कोई जाके बोलेगा ना, यार अभी कुछ जाके सिखाओ किसी को, मैं अभी कॉन्फिडेंस सिखाऊंगा। तो यहाँ पे दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म, यू गाइस यू कैन यूटिलाइज एज वेल। थोड़ी बातें करो, थोड़ा कम्युनिकेशन बढ़ाओ, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हम अपने ही लोग हैं, तो कोई जज नहीं करने वाला है, राइट। तो बी इंटरेक्टिव, इन्वॉल्व हो जाओ। अभी यहाँ पे कोई किसी को जज करने वाला है नहीं, सब सीखने के लिए आए हैं, तो डोंट बी शाई, ओके। और सब मेरे मतलब पीए मेरी फर्स्ट बैच है, तो सब मेरी जानने वाली है। और अगर तुम मतलब अभी मेरे एक दो दोस्तों का प्लेसमेंट भी हुआ है, तो दूसरा तुमको नहीं जानते होगे, लेकिन अभी एक दो दोस्तों का प्लेसमेंट भी हो गया है। तो जस्ट मतलब ये नहीं कि मैंने करवाया है, लेकिन हम पहले क्या थे, हम टेस्टिंग बैकग्राउंड में थे या कुछ अलग बैकग्राउंड में थे। तो मैंने बाद में डेटा इंजीनियरिंग में शिफ्ट किया, ईटीएल टेस्टिंग छोड़ के। तो फिर ईटीएल टेस्टिंग छोड़ के अभी मेरे दोस्त भी मेरे को पूछते हैं, यार कैसे किया, क्या किया, तो फिर कौन सा पाथ फॉलो करूँ। ये तो मैं उनको गाइड करता हूँ कि यार अरे एसक्यूएल अच्छे से कर, बाद में तू पाइथन थोड़ा थोड़ा कर, पाइस्पार्क अच्छे से कर, क्लाउड थोड़ा अच्छे से कर, तो हो जाता है फिर। तो ये मतलब ये मेरा ये नहीं कि ये बहुत तोफू में, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर अच्छे से कुछ भी करोगे ना तो हो जाता है। तो ये तो एकदम आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो। तो लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा टाइम, ज़्यादा ज्ञान हो गया। तो कंस्टेंट हो गए थे, कंस्टेंट तो हो गए थे ना कल। ये वाला डिफ़ॉल्ट रह गया था, डिफ़ॉल्ट ये। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी इट इज़ ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट मतलब अब कल वाला
इसमें नहीं, यहाँ पे ये वाला कैसे मिस हो गया? ठीक है, तो इंक्रीमेंट सारे मैंने लिखा था ना कल, ये इतना ही लिखा था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्राइमरी की है वैसे। SQL सर्वर इज टेकिंग मोर टाइम टू लोड। तो कंस्टेंट क्या होता है कि इन ऑर्डर टू लिमिट द वैल्यू एंटरिंग इनटू द कॉलम वी यूज़ द कंस्टेंट। सो उसमें डिफरेंट कंस्टेंट रहती है। यूनिक में क्या होता है कि अगर तुम उस कॉलम पे नाम पे आईडी, जैसे मान लो नेम आईडी वाला कॉलम है, उस पर तुम यूनिक वाला कंस्टेंट डिफाइन करोगे, तो उसमें क्या होगा कि अगर तुम डुप्लीकेट वैल्यू डालने जाओगे तो इट विल नॉट टेक दैट डुप्लीकेट सेम वैल्यू अगेन, इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन। तो नॉट नल क्या होता है कि इफ़ यू डोंट वांट टू एंटर इन नल वैल्यू इनटू द कॉलम, वहाँ पे आईडी पे अगर तुम नल वाला ये वाला डिफाइन करोगे कंस्टेंट, तो इट विल नॉट अलाउ यू टू एनी नल वैल्यू, मतलब ब्लैंक नहीं रहेगा वो। तो प्राइमरी की इट इज़ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक प्लस नॉट नल। तो यूनिक प्लस नॉट नल, तो ये सबसे ज़्यादा ये वाला ही यूज़ होता है। फिर बाद में आ जाता है ये आइडेंटिटी वाला ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट में मतलब नहीं क्या, तुम जैसे मान लो UPI ID का मैंने UTRN का एग्जांपल दिया था, 1 से 10 से शुरुआत कर रहे हो और उस पर इंक्रीमेंट 1 का लगा रहे हो, तो नेक्स्ट विल बी 111, राइट? देन नेक्स्ट विल बी 112, देन नेक्स्ट विल बी 113। सो दैट इज़ ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटोमेटिकली वो ID उसका इंक्रीज हो जाएगा, जहाँ पे बेस लाइन पे तुम जब ये वाला डिफाइन कर दोगे कि कहाँ से स्टार्ट करना है और इंक्रीमेंट कितना लेना है। इसका एक एग्जांपल ये वाला आना है क्या, पाइथन में भी आता है, तो वहाँ पे मैं ले लूँगा ये वाला पाइथन के क्लास में भी अच्छे से स्टार्ट कर सिखाऊंगा मैं, स्प्लिट करके उसको इंक्रीमेंट कैसे करते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है। फिर डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि तुम कुछ वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहते हो कि कोई वैल्यू नहीं एंटर हुआ तो उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाना चाहिए। ये बचा है, ये 1-2 मिनट का काम है ये वाला, बाद में लेते हैं आज के क्लास के बाद। लास्ट में चेक कंस्टेंट क्या करता है कि जैसे मान लो मैंने इलेक्शन वाला एग्जांपल दिया था इसके लिए, कि जैसे मान लो आपके वोटर एज कितना होता है, मिनिमम 18 ईयर्स का होता है। मिनिमम एज क्या होता है वोटर ID के लिए, मान लो कि 18 होता है, तो वो वाला फ़िल्टर वहाँ पे लगवा देंगे और उसके हिसाब से तो हम अगर कोई बिलो 18 आ रहा है तो उसको फेल कर देंगे हम। तो उसके लिए चेक कंडीशन लगती है, तो चेक कैसे डिफाइन करते हैं हम। मल्टीपल इंस्टेंस ओपन हो गए इसके। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते। आज का टॉपिक लेते हैं सेट ऑपरेटर्स। कभी तुमने सेट पढ़े है क्या? बचपन में तो सब सेट पढ़ते हैं। मतलब सेट मतलब क्या होता है कि क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश, मराठी में क्या बोलते हैं, जैसे हाँ अलजेब्रा में होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको यार, मराठी में क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, यस यस यस। तो मतलब सेट ऑपरेटर में ऐसे होता है कि उसमें ये वाले ऑपरेटर होते हैं कि कौन सा होता है, पहले तो यूनियन होता है। मतलब एक डायग्रामेटिकली मैं एक बार ले लूँगा तो क्लियर हो जाएगी। UNION यूनियन। फिर होता है कि यूनियन ऑल, यूनियन ऑल। फिर होता है इंटरसेक्ट। फिर आता है जो डिफरेंस होता है दोनों का, डिफरेंस बोलते हैं उसको, या फिर माइनस बोलते हैं, माइनस या फिर डिफरेंस। सो दिस विल बी द टॉपिक फॉर टुडे गाइज। तो जैसे मान लो ये किस लिए होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं ये यहाँ से हम नहीं क्या, आई विल से वी हमारा बेसिक SQL कंप्लीट हो गया फॉर टिल डेट। ओके, we have complete the basic SQL, and now we are moving towards the bit advanced SQL. okay, so don't feel like it is थोड़ा हेवी हो रहा है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो गाइज अभी। मतलब ये SQL अब तक का जो था ना, इट वॉज लाइक बेसिक SQL कि तुम मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करोगे या फिर बस याद में ध्यान में रखोगे तो भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ से आगे जाओगे ना तो फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि एक एक टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको। मतलब सारे टॉपिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, फिर भी जो इसके आगे वाले जैसे 2-3 टेबल कैसे ज्वाइन करोगे,
फिर उसमें से इस टेबल में से ज़्यादा डेटा लेके आना है, उस टेबल में से ज़्यादा डेटा लेके आना है। तो वहाँ पे तुम इसको कैसे हटाते यार, ये क्या है? कहाँ से जाता है रे ये? अरे गया गया, हाँ ठीक है। ये कहाँ से आता है, कहाँ से चले आते हैं। तो ठीक है, मतलब एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो एक आज मैंने वो वाला वेबसाइट बहुत मजा मुझे अच्छा लगा, मतलब आपको भी कभी लगेगा ना, तो बहुत अच्छा है। वहाँ पे कौन सा है, मैंने ग्रुप में डाला है, नाम क्या है उसका, ड्रॉ, कैन यू चेक जस्ट वंस, ड्रॉ.io ना। हाँ तो मतलब ये आज मैं एक लेक्चर देख रहा था, गूगल क्लाउड का एक नया ये आया हमको, यूज केसेस आए थे। तो मतलब ऐसे नहीं कि हम भी बहुत पढ़ते हैं भाई। मतलब अभी यहाँ पे हम अपने क्लास में बहुत सारे लोग हैं जो जॉब भी करते हैं, तो वो भी लोग आज किसका 10 20 25 लाख का पैकेज है, फिर भी वो भी पढ़ते हैं भाई। उसमें पढ़ने में आई डोंट थिंक कोई शर्म आनी चाहिए। और अगर आईटी वर्ल्ड में अगर रहना है तो भाई डेली पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये आई थिंक दिस इज़ बिट बेटर देन एक्सेल, राइट। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी सही से कर सकते हो। तो फिर बैकग्राउंड कैसे वाइट होता है यार, ये बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड चेंज, कलर ये वाला, ये वाइट ब्लैक बोर्ड होता है क्या, ब्लैक बोर्ड ही सही है ना, कौन सा रखे इसका, वाइट करते हैं क्या। संकेत तुम्हारा आवाज़, ये क्या है, इंटर, हाँ ये हो गया। लेकिन फिर भी देखते हैं ऐसे यहाँ पे। हाँ तो जैसे मान लो इसका एग्जांपल लेने के लिए, सपोज तुम्हारे पास दो टेबल है, ओके। जैसे तुम्हारे पास दो टेबल है, दो टेबल को तुमको क्या करना है, उसको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए कैसे करोगे, फिर एसक्यूएल में कैसे करोगे उसको। हमारे पास जैसे मान लो दो टेबल है, मैंने बताया कि अपने पास मल्टीपल डेटा सोर्सेज रहते हैं, राइट। मल्टीपल डेटा सोर्सेज से डेटा आता है, जैसे मान लो कुछ सीएसवी में आ रहा है, कुछ एक्सेल में आ रहा है, या फिर कुछ अलग सोर्स से आ रहा है, कुछ मोंगोडीबी से आ रहा है, जेसन फाइल्स। फिर उसको मतलब कैसे ये अलाइन करोगे तीनों को, दो मान लो कि दो, फिलहाल ऐसे मान लो कि यहाँ पे दो डेटा सेट है, यहाँ पे लेते हैं छोटी भी, ओके। यहाँ पे ऑर्डर्स वाला रहेगा, ऑर्डर्स वन, ऑर्डर्स वन, ऑर्डर्स टू, ओके। ओके इसमें नहीं का ऑर्डर्स वन, ऑर्डर्स टू, ओके। लेट मी चेक, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ऑर्डर्स, है ना, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ऑर्डर्स, ओके। जैसे मान लो तुम्हारे दो डेटा सेट्स ही, ऑर्डर वन का एक डेटा सेट है और दूसरा है ऑर्डर टू का डेटा सेट। तो फिर ये टेबल, दोनों टेबल को क्या क्या करना है कि तुमको ज्वाइन करना है। हाँ जैसे मान लो यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है और ऑर्डर डेट है, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट है। अब तुमको ये करना है कि ये दो टेबल तुमको ज्वाइन करने हैं। ज्वाइन करने हैं मतलब दोनों का डेटा, यहाँ पे तो दो टेबल का डेटा अलग अलग दिख रहा है, राइट। लेकिन तुमको चाहिए कि दो टेबल का डेटा एक ही साथ दिखे, तो कैसे करोगे। तो वहाँ पे उसके लिए हमारे पास दो यूटिलिटीज़ आते हैं यहाँ पे। इसके लिए दो यूटिलिटीज़ है, या तो फिर सेट ऑपरेटर आता है, सेट ऑपरेटर, सेट ऑपरेटर्स आते हैं, या फिर उसको सीधा ज्वाइन कर सकते हैं, जॉइंट्स,
जॉइंस मतलब सीधा ज्वाइन करेंगे तुम। यहाँ पे सेट और सेट ऑपरेटर्स और ज्वाइन दो अलग अलग यूटिलिटीज़ है, लेकिन उनका फंक्शन सेम ही है। लेकिन फिर दो अलग अलग यूटिलिटी क्यों बनाए होगे? ये भी ज्वाइन ही कर रहा है दो टेबल्स, ये सेट ऑपरेटर भी। सेट ऑपरेटर बाय डिफ़ॉल्ट तुमको तो पता ही है सेट ऑपरेटर कैसे काम करता है, वो तो ज्वाइन ही करता है ना। जैसे मान लो ये ये दो है, ये यहाँ पे तीन लिए, लेकिन सपोज ये तुमको ये दो टेबल, सपोज ये दो टेबल है या तीन टेबल, कितने भी टेबल ज्वाइन कर सकते हैं, 10 टेबल। हमारे क्वेरी में तो 10 टेबल 20 टेबल ज्वाइन मारते हैं हम तो दो 30 टेबल पे हम मतलब नहीं कि ये करते हैं, ज्वाइन मारते हैं। ज्वाइन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये सेट ऑपरेटर ज़्यादा यूज़ नहीं होते, फिर भी तुमको ज्वाइन इज़ वेरी कॉस्टली ऑपरेशन। मतलब ज्वाइन में क्या होता है कि सपोज ये वाले टेबल में डेटा है और ये वाले टेबल में डेटा है, तो जब ये दो टेबल ज्वाइन होते हैं ना, डेटा शफल बहुत होता है इसमें। यहाँ से डेटा या इसमें जा रहा है, इसका डेटा इसमें जा रहा है, तो शफल हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, इसका डेटा इसमें जा रहा है, इसका डेटा इसमें जा रहा है। तो क्या होता है कि डेटाबेस के लिए वो ऑपरेशन बहुत हेवी हो जाता है। कि हेवी हो जाता है मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, क्वेरी टाइम लेगा। यहाँ पे हमारा डेटाबेस, यहाँ पे डेटा सेट्स हमारे बहुत छोटे हैं, इस पे तुमको कभी लगेगा नहीं कि क्वेरी बहुत टाइम ले रही है। यहाँ पे तो दो मतलब एग्जीक्यूट करते ही आ जाएगी। लेकिन हमारे जो क्वेरीज रहते ना, बहुत बड़े बड़े क्वेरीज रहते, तो बहुत बड़े बड़े क्वेरीज जब रहती है ना, तो ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो क्वेरी तुरंत आ जाए और उसने ज़्यादा शफल ना करे, ज़्यादा डेटा ना स्कैन करे। ये वाले मतलब प्रिकॉशनरी मेजर लेने पड़ते हैं हमें। ओके, तो उसके लिए जब छोटा डेटा सेट हो और या तुम्हारा लिमिटेड मतलब ऑपरेशन करना है, तो वहाँ पे सेट ऑपरेटर यूज़ करोगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेट ऑपरेटर टुडे। ओके, यहाँ पे मतलब सेट ऑपरेटर्स में कौन कौन से आते हैं? फिर अपना आता है यूनियन, तो यूनियन करते हैं, यूनियन। हाँ, तो मैं पहला ऑपरेशन स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे पास दो टेबल है, ऑर्डर्स 1 का है, दूसरा है ऑर्डर्स 2 का। ओके, और यूनियन में क्या होगा? यूनियन इट सेल्फ इंडिकेट्स लाइक यूनियन करो इनका, तो मतलब क्या करो, उनको टुगेदर करो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स 1 यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स 2। ओके, मैं चला दूंगा एक क्वेरी। क्या हो रहा है? दोनों टेबल एक ही साथ आ गए, दोनों टेबल एक ही साथ आ गए। पहले तो हम पहले क्या कर रहे थे, सपोज ये वाले दो क्वेरीज में साथ में एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ओके, पहले तो ये रिजल्ट सेट कैसे आ रहे थे, अलग अलग रिजल्ट सेट आ रहे थे, दो टेबल के दो अलग अलग दिख रहे थे। देखो ये वाले ऑर्डर्स 1 और ऑर्डर्स 2 का अलग अलग दिख रहा था। तो हमें क्या करना है कि उनको ज्वाइन करना है, दोनों को एक साथ मिलाना है। तो हम ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन वी विल स्टार्ट विद द ईजीएस्ट वन। सो ईजीएस्ट वन इज द सेट ऑपरेटर। सो सेट ऑपरेटर में क्या है कि यूनियन वाला पहले है। यूनियन क्या करता है, वो बोलेगा कि भाई मैं तुम्हारे जो डेटा सेट है उनको ज्वाइन कर दूंगा, एक साथ लाऊंगा। तो ठीक है, लेके आया, ठीक है। फिर बोला, फिर अपने पास आता है दूसरा यूनियन। यूनियन तो हो गया, फिर आता है यूनियन ऑल। ये भी सेम ही लग रहा है, यूनियन जैसा ही लग रहा है ना, नाम भी सेम ही है, यूनियन ऑल। तो फिर ये दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, तो मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। यूनियन ऑल, यहाँ पे यूनियन लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ यूनियन ऑल, ये दो दो खत्म हो जाएगी, यूनियन ऑल। ओके, मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ दोनों। अगर मतलब किसी को समझ में आ गया है तो मैं तो बता ही दूंगा। तो लेकिन कैन समवन ट्राई टू इलेबोरेट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस टू डेटा सेट? जो रिजल्ट डेटा सेट आए ना हमारे पास, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कैन एनीबडी ट्राई टू गिव द आंसर? इसको अगर मतलब कुछ समझा हो, मैं तो समझा ही दूंगा। फिर भी ये दो डेटा सेट है, इसमें से क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? जैसे पहले और दूसरे, तो हाँ,
तो मतलब दैट द होल पॉइंट वाज दैट। ये तो ऐसे मैं फिर इसको ऐसे कर दूंगा ना संकेत, इसको 2 कर दूंगा और इसको 1 कर दूंगा। ये तो पहले वाला टेबल, दूसरे वाला टेबल, तो रिजल्ट सेट में तुम यहाँ पे तो छोटा रिजल्ट सेट है इसलिए तुम पहले वाले और दूसरे वाले वैल्यू देख रहे हो, लेकिन रियल टाइम में कैसे मतलब बहुत डेटा, इतना छोटा डेटा नहीं होता ये 4 रोज़ वाला। मैंने बता दिया कि फ्लिपकार्ट के डेली के मिलियन ऑफ ऑर्डर आते हैं, तो तुम जज नहीं कर पाओगे उस डेटा सेट को देख के कि ये इसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है। सो वासु राइटली नोटेड द डिफरेंस। सो हियर ऑर्डर 1 है और ऑर्डर्स 2 है। तो मतलब एक डुप्लीकेट, मैंने वो उस दिन क्वेरी बताई थी आपको, डुप्लीकेट रिकॉर्ड कैसे फाइंड करने हैं। आई थिंक ये जो याद आ रही डुप्लीकेट रिकॉर्ड वाली क्वेरी, सेलेक्ट ये वाली तुम रट, मतलब अगर कोई इंटरव्यू के लिए कुछ सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है ना अभी के लिए, तो ये वाली रट लो क्वेरी तुम, सेलेक्ट ये वाली रट लो, मतलब कॉलम नेम्स, जितने भी कॉलम्स एग्रीगेट कॉलम नेम्स फ्रॉम, फिर आता है अपना एग्रीगेट फंक्शन कौन सा है, काउंट ऑफ स्टार, ओके, काउंट स्टार। ये जेनेरिक क्वेरी लिख रहा हूँ मैं अभी, फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय, फिर क्या आता है ग्रुप बाय, जितने भी यहाँ पे तुमने कॉलम नेम लिए थे उतने कॉलम नेम मैंने वो उसका ग्रुप बाय का ये बताया था कि वो क्यों एक्सेप्शन दे देता है। तो जितने कॉलम सेलेक्ट क्लॉज में होंगे उतने ही कॉलम ग्रुप बाय क्लॉज में होने चाहिए। तो अगर कम मतलब यहाँ पे है और यहाँ पे कॉलम है और यहाँ पे नहीं है, तो एग्रीगेट फंक्शन वाला वो एरर दे देगा। तो ग्रुप बाय कॉलम में, और फिर हमने हैविंग क्लॉज पढ़ा था, हैविंग काउंट ऑफ स्टार ग्रेटर देन 1। बेसिकली आज ये पहले ये समझते कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड होता क्या है, तो आप समझ जाओगे कि डुप्लीकेट होता क्या है एक्चुअली, और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। तो आज दैट आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टुडे। अगर यहाँ पे देखोगे ना तुम, यहाँ पे कोई 1101, इसमें कोई डुप्लीकेट है ही नहीं। डुप्लीकेट एक्चुअली होता क्या है, एक इंटरव्यू में मैंने एक इंटरव्यू ले रहा था और एक बंदे से मैंने पूछा कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड होती क्या है। तो वो तो मतलब उसने पहले ही बोला मेरे को एसक्यूएल बहुत तगड़ा आता है। फिर तो भाई हम मतलब दो लोग इंटरव्यू ले रहे थे, फिर वो बोला कि ठीक है हम शुरू ही स्टार्ट किए उसको डुप्लीकेट से। और मैंने उसको पहले ही बोला कि तुम हाउ टू फाइंड द डुप्लीकेट रिकॉर्ड वाली क्वेरी लिखो। तो फिर उसमें भी उसका फॉर्मूला हो गया कि उसको नहीं आ रहा था ये वाला ग्रुप बाय क्लॉज और काउंट स्टार वाला, उसको समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसको बोला कि यार ठीक है तू डुप्लीकेट क्या होता है वो बता पहले। तो फिर उसको मतलब डुप्लीकेट क्या होता है वो भी समझ में नहीं आ रहा था। तो इतना भी बेसिक मतलब कभी बंदे आते 5 साल का एक्सपीरियंस लगा के आएंगे और इनको डुप्लीकेट भी नहीं समझ में आएंगे। तो सही जैसे मान लो डुप्लीकेट क्या होता है, यहाँ पे आईडी है और यहाँ पे आईडी 1 है और यहाँ पे आईडी अगेन 1 है, क्या होगा, हाँ यहाँ पे ये सेकंड आईडी इज डुप्लीकेट, राइट, समझ रहे हो तुम। वो दूसरी मतलब दोबारा एंट्री हुई है मतलब इट इज़ डुप्लीकेट। लेकिन मैं यहाँ पे ये वाला अगर ले लूँ, इसका कॉम्बिनेशन सेलेक्ट यहाँ पे नेम लेता हूँ, ये 1 को आइडिया नेम असाइन हुआ है, जैसे वासो असाइन हुआ है इसको, ओके वासो असाइन हुआ है, और यहाँ पे नेम असाइन हुआ है जब जैसे पूजा असाइन हुआ है इसको, ओके। तो इज इट डुप्लीकेट रिकॉर्ड गाइज। सो विथ रिस्पेक्ट टू द आईडी एंड नेम, ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड है क्या? हाँ, सो अगर इफ़ यू सी इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आईडी इटसेल्फ, बस आईडी को देखोगे ना तो आईडी के मामले में ये है कि ये मतलब है भाई ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन बनेगा ना इसका आईडी और नेम का, तो ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं बनेगा। तो इसके लिए मतलब जब भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड तुम फाइंड करोगे ना, तो वहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट बन जाता है कि तुम सेलेक्ट क्लॉज में क्या लिख रहे हो। मतलब तुम कॉलम यहाँ पे डुप्लीकेट लिख रहा हूँ ना मैं, यहाँ पे क्या रख रहे हो, कॉम्बिनेशन कितना रख रहे हो, कितना कॉम्बिनेशन, मतलब यहाँ पे ग्रुप बाय में, ग्रुप बाय किस से कर रहे हो तुम। यहाँ पे अगर ग्रुप बाय किस से कर रहे हो, खाली ऑर्डर से, मतलब यहाँ पे लेट्स गेट अगेन हियर ग्रुप बाय ऑर्डर बस आईडी से करोगे ना, वहाँ पे डुप्लीकेट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ग्रुप बाय क्या बना रहा है, इसका ग्रुप बना रहा है, ये आईडी प्लस नेम का ग्रुप बना रहा है।
बस आईडी का ग्रुप बनता तो ये वैल्यू डुप्लीकेट हो जाता, लेकिन आईडी प्लस नेम का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो आईडी प्लस नेम का कॉम्बिनेशन ये क्या बन गया, वन वासु, सेकंड क्या बन गया, वन पूजा। तो ये वैल्यूज डुप्लीकेट हो नहीं सकती ना, दोनों इसका अगर कॉम्बिनेशन किया जाए, ग्रुप किया जाए इनका, तो ये अलग अलग है। तो मतलब डुप्लीकेट वैल्यू क्या होता है, फिर यहाँ पे अगर आया दूसरी एंट्री आ गई, एक आ गया और फिर वासु आ गया, तो यहाँ पे मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि अगर इनका ग्रुप भी बनाया जाए ना आईडी और नाम पे, तो फिर भी यहाँ पे ये वाला ग्रुप तो डबल आ गया ना, तो दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेट। एंड दिस दिस मतलब जितने कॉलम के हिसाब से तुम देख रहे हो ना उनको, तो उस हिसाब से मतलब वो डुप्लीकेट होता है। यहाँ पे अगर आईडी के हिसाब से देखो तो ये वाला डुप्लीकेट है। अगर विथ रिस्पेक्ट टू द आईडी प्लस नेम तुम देखोगे तो दिस इज द ओनली डुप्लीकेट रिकॉर्ड, वन वासु, ये वाला डुप्लीकेट एंट्री हो गया। वन पूजा इज डिफरेंट। सो इस इनका इनका मतलब ऐसे ग्रुप बनता है। तो ग्रुप के हिसाब से मतलब जितने भी तुम कॉलम्स यहाँ पे लोगे ना सेलेक्ट क्लॉज में या ग्रुप बाय क्लॉज में, तो उस हिसाब से ये बनता है। तो फिर हम देखते हैं कि ये वाला कॉलम में देखते हैं अभी, ये वाले सेलेक्ट ऑर्डर आईडी कस्टमर आईडी, इसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड है कि नहीं है देखते हैं। ओके, डुप्लीकेट ऑर्डर आईडी पे चलाते हैं बस अभी। ऑर्डर आईडी कॉमा काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम द टेबल नेम कौन सा है अपना, ऑर्डर्स 2 है, ऑर्डर्स 2 ही था ना, ऑर्डर्स 2 देखते हैं। ऑर्डर्स टू ग्रुप बाय ऑर्डर आईडी से ही करते हैं। ओके, समझ रहे हो, यहाँ मैंने जेनेरिक क्वेरी लिखी तो बस उसको मैं ये कर रहा हूँ कि चेंज कर रहा हूँ, ग्रुप बाय ऑर्डर आईडी। और यहाँ पे मैं ये तो यहाँ तक हमारा हो गया एग्रीगेट फंक्शन, राइट। ये काउंट स्टार लगाया मैंने और उसको ग्रुप बाय कराई, तो दिस वाज आवर होल एग्रीगेट फंक्शन वी कवर्ड इन द अर्लियर क्लास। सो एग्रीगेट फंक्शन कैसे यूज होता है ग्रुप बाय के साथ, तो यहाँ तक हमारा ग्रुप बाय एग्रीगेट फंक्शन आ गया। तो फिर हैविंग क्लॉज क्यों होता है, वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज में डिफरेंस पूछेंगे आपको इंटरव्यू में। वेयर क्लॉज भी फिल्टर ही कर रहा है और हैविंग क्लॉज भी फिल्टर ही कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो हैविंग क्लॉज होता है ना, यहाँ पे तुम पहले डेटा एग्रीगेट कर रहे हो और ऑन टॉप ऑफ दैट डेटा तुम फिल्टर कर रहे हो। यहाँ पे हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1, अभी देख लो ये वाला ऑर्डर्स 2 में तो है नहीं कोई डुप्लीकेट, जैसे उसने रिजल्ट दे दिया कोई आया नहीं डुप्लीकेट, लेकिन ऑर्डर्स 1 में क्या है, तो ये वाला, हाँ तो ये वाला उसने बता दिया कि ऑर्डर आईडी 1 है ना वो 2 बार आया है। इसलिए क्वेरी लिखी है हमने कि ऑर्डर आईडी 1 यहाँ पे मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ विच इज़ ऑर्डर आईडी को हम ग्रुप कर रहे हैं, और जो एक बारी से ज़्यादा आया हो, क्या उसका मतलब काउंट किसका, ऑर्डर आईडी का, एक बारी से ज़्यादा आया हो मीन्स दैट इज़ डुप्लीकेट। ओके, और फिर हाँ तो आई थिंक डुप्लीकेट इज प्रिटी क्लियर राइट नाउ, डुप्लीकेट रिकॉर्ड होता क्या है। तो यहाँ पे हम जाएंगे फिर से यूनियन और यूनियन ऑल पे। डुप्लीकेट रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वाइज, क्योंकि डुप्लीकेट रिकॉर्ड बहुत शोर मचा देते हैं डेटा में। तो ये डुप्लीकेट बहुत इंपॉर्टेंट भी बन जाता है, मतलब इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ओवरऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे तुम देखोगे कितने रिकॉर्ड आए हैं, यहाँ पे 6 रिकॉर्ड आए, यहाँ पे 7 रिकॉर्ड आए। इसमें क्या आया है, इसमें 1 1 1, बाकी के तो ठीक है, बाकी का तो यहाँ पे फोकस मत करो आप, यहाँ पे कुछ सेम ही दिख रहा है। यहाँ पे 1 3 बार आया है, यहाँ पे 2 ही बार आया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये देखो, 1C01 that is one combination, right, 1C02 that is one combination, right, और फिर 101 ये तो आ गया 101। फिर हाँ यहाँ पे इसके हिसाब से तुम देखोगे ना 101 और कस्टमर आईडी के हिसाब से ये डुप्लीकेट है, आई एग्री। लेकिन इसका डेट देखोगे ना तुम, इसका डेट इससे अलग है, इनसे इसका डेट अलग है, बाकियों का डेट सेम है। ओके, यहाँ पे 1C01 और डेट इसका 1324 है, और यहाँ पे इसका देखोगे ना 2324 है। तो यहाँ पे एज कंपेयर टू ये वाला डेट इसके अलग है, इसलिए यहाँ पे ये आया है, समझ रहे हो तुम, मतलब ये
डुप्लीकेट भी होगा ना तो भी उसको ले रहा है, और ये क्या कर रहा है, डुप्लीकेट उसको हटा दे रहा है। समझ रहे हो तुम? अभी यूनियन में क्या होगा, तुम्हारा डुप्लीकेट हटा देगा वो, और फिर वो बोलेगा कि यूनियन ऑल बोलेगा नहीं नहीं यार मेरा डुप्लीकेट भी रखो, डुप्लीकेट भी वैल्यू आया तो भी मेरे को रखो। पहले तो तुम दो टेबल ज्वाइन करो, और अगर दो टेबल में कोई डुप्लीकेट आता है तो यूनियन बोलता है कि हटा दो, और यूनियन ऑल बोलता है कि नहीं तुम वहाँ पे डुप्लीकेट भी आया तो रखो, मेरे को लगता है वो मेरे कैलकुलेशन में लगता है तो आई विल कीप इट। ओके, सो दैट इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंस। थोड़ा रिजल्ट के हिसाब से आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन पहले तो ये समझ लो कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड होता क्या है, और डुप्लीकेट रिकॉर्ड अगर मिला तो भी कैसे फाइंड करोगे, और ये यूनियन और यूनियन ऑल का डिफरेंस क्या है कि अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड यूनियन में आया तो वो नहीं लेता है, और यूनियन ऑल बोलता है कि ऑल है ना वो तो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग मेरे पास ऑल है तो मैं डुप्लीकेट भी ले लूँगा। सो दैट इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल। ओके, यहाँ पे मैंने ये इस पे लगाया था, सारे कॉलम ले लिए थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ ना ऑर्डर आईडी, बस ऑर्डर आईडी। ओके, और यहाँ से भी मैं स्टार की जगह यहाँ पे ऑर्डर आईडी ले लेता हूँ। स्टार मतलब सारे कॉलम्स, ये तो पहली क्लास में बताया था मैंने। और अगर कुछ एक्सप्लिसिटली कॉलम नेम लेना है तो कॉलम नेम ले लेगा। यहाँ पे देख लो यूनियन और, यहाँ पे फिर वही बस 3 बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर यूनियन हटा दूँ मैं, ये छोटा डेटा सेट है तब आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला डेटा सेट देख लो तुम, 3 बार आया है सही है, लेकिन अगर यूनियन करूँगा तो मैं एक ही बार आ जाएगा, वो डुप्लीकेट नहीं ले रहा है। अब समझ में आ गया? यूनियन में बस यहाँ पे ऑर्डर आईडी के हिसाब, पहले तो ऑर्डर आईडी प्लस जो ऑर्डर डेट वाला कॉम्बिनेशन चल रहा था प्लस ऑर्डर नेम, ऐसे तीनों का कॉम्बिनेशन चल रहा था, लेकिन यहाँ पे बस ऑर्डर आईडी है तो ऑर्डर आईडी भी पहले तो देख लो, फिर तुमको ये लग रहा हो, ये थोड़ा मतलब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो थोड़ा लगेगा ही आपको। देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये वाला एग्जांपल आप क्लियर हो जाओगे। यहाँ पे समझ रहे हो, यहाँ पे रिकॉर्ड कितने आए, 5 आए हैं, यहाँ पे 6 आए हैं, यहाँ पे 5 क्यों आए और यहाँ पे 6 क्यों आए? यहाँ पे डुप्लीकेट मतलब किसी हिसाब तक ले रहा है, ये सारे कॉलम पे डुप्लीकेट चला रहा है। यहाँ पे 1 एक ही बार आया है, यहाँ पे तो 2 बार आया है, लेकिन यहाँ पे 2 बार इसलिए आया कि इनके डेट अलग है, इनके कस्टमर आईडी अलग है, लेकिन यहाँ पे तो बस ऑर्डर आईडी के लेवल पे ही चल रहा है मैं, तो वहाँ पे ऑर्डर आईडी डुप्लीकेट नहीं लूँगा मैं। सो दैट इज़ द होल पर्पज ऑफ यूनियन। समझ आएगा? दैट लेट्स कीप इट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल। सो यूनियन इसलिए यूज होता है कि union will not come with the duplicate record and union all will come with the duplicate record. That's it, straightforward, pretty simple. Okay, that is union and union all. So let's go to the another operation. union all हो गया, तो फिर आ जाता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट में ये होता है कि तुम मेरे को ये वाले दे दो, कॉमन वाले रिकॉर्ड दे दो। इंटरसेक्ट मतलब यहाँ पे अगर तुम ये वाले देखोगे, मैं डायग्राम अभी बना ही लेता हूँ। ओके, डिलीट। ओके, लेकिन इसमें कलर कैसे भरेंगे हम? ये वाला जैसे मान लो यहाँ पे एक मैंने गोल बनाया, और यहाँ पे एक ये मान लो हमारे 2 टेबल है, यहाँ पे हमारे 2 टेबल है, यहाँ पे कलर कैसे करते हैं इसको? यहाँ पे, और इसको करते हैं कलर। अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे ये जो कॉमन पोर्शन है, मैंने एक आज इमेज भी इसलिए डाउनलोड करके रखा था ताकि मैं बाद में इसको यूज़ करता हूँ ना, जो यूट्यूब पे वीडियो डाल के रखता हूँ, तो उसके लिए मैंने ये इमेज बना के रखा था। सेट ऑपरेटर्स, हाँ, तो ये देख लो, ये वाला मेरा ही डेटा सेट है। ओके, मैंने ये वाला देखो यूनियन कैसे हो रहा है। यहाँ पे
मेरे ही डेटा सेट है, मैंने बस उससे बनाया था। तो ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, टेबल ए, टेबल भी अपना, ऑर्डर आईडी, कस्टमर डेट, ऑर्डर डेट। ओके, ये पुराना डेटा सेट है, मैंने तब भी बनाए थे बहुत टाइम पहले, तो वो वाला इमेज है ये। तो यूनियन क्या कर रहा है, कम्बाइंस रोज फ्रॉम द टू बोथ टेबल्स एंड रिमूव द डुप्लीकेट। ये दोनों दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहा है और डुप्लीकेट निकाल रहा है वो, समझ गए। यहाँ पे देख लो, ये वाला यहाँ पे उस वो मार्क भी कर रहा है। फिर यूनियन ऑल में क्या होगा, कंबाइन रोज फ्रॉम द बोथ द टेबल्स एंड कीप ऑल द डुप्लीकेट्स। यहाँ पे डुप्लीकेट रख रहा है, मतलब ये देख रहे हो जो उसने हाईलाइटेड भी रखे हैं। ओके, तो मतलब ये वाले डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है, फिर भी हमने रखे है, ये हाईलाइट कर रही है। तो सिंपल ये है। फिर और आप में आते हैं इंटरसेक्ट पे। इंटरसेक्ट में क्या कर रहा है, देख लो, यहाँ पे कंबाइंस ऑल द रोज फ्रॉम बोथ टेबल्स एंड कीप ऑल द डुप्लीकेट, सब रख रहा है वो। यहाँ पे इंटरसेक्ट क्या कर रहा है, दोनों में से, मतलब ये छेद कर रहा है दोनों में, और फिर दोनों में से जो कॉमन हो वही लेके आ रहा है। रिटर्न्स ओनली द रोज दैट आर कॉमन इन द बोथ द टेबल्स। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द ऑर्डर्स 1 एंड ऑर्डर्स 2। ओके, यहाँ पे देखते हैं इसमें कोई कॉमन है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, अपनी क्वेरी चला के देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स 1। ओके, ये वाला एग्जांपल, ये वाला इमेज मैं अपने यूट्यूब वाले वीडियो पर लगाऊंगा, वहाँ पे आप देख लेना। फिर ये मतलब ये इसलिए ऐसे लगाता हूँ मैं कि क्विक फायर रिवीजन हो जाती है, 1-2 मिनट में समझ जाता है कि इंसान ये यूनियन में क्या हो रहा है, यूनियन ऑल पे क्या रहा है। मतलब मेरे जितने भी यूट्यूब के वीडियोज़ है ना, वहाँ पे देखोगे तुम, मैंने थंबनेल बहुत कॉशियसली डाले हैं। अगर तुम बस थंबनेल भी देखोगे ना तो आपका क्लियर हो जाएगा। बस थंबनेल से ही आपको मतलब वो वाला आइडिया आ जाएगा कि ये इसमें क्या हो रहा है। तो उसी हिसाब से मैंने थंबनेल भी बना के रखी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स 1, यहाँ पे करते हैं हम इंटरसेक्ट। ओके, इंटरसेक्ट। हाँ बस, हाँ ऑर्डर आईडी रखा है ना, ये वाला एग्जांपल भी आपको एकदम एकदम क्लैरिटी ही दे देगा आज तक। डुप्लीकेट होता है क्या, कॉमन क्या होता है। यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, यहाँ पे समझ रहे हो, ऑर्डर आईडी, ये दोनों में से कॉमन कौन सा ऑर्डर आईडी है। सेलेक्ट ऑर्डर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स 1 इंटर, ये गलत हो गया क्या, इंटरसेक्ट ऑफ फिलिंग। मैं बोल रहा हूँ ये गलत क्यों आ रहा है लेके रिजल्ट, इंटरसेक्ट। हाँ, ये वाला भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देख लोगे ना तुम, ये सेलेक्ट है, इंटरसेक्ट है, सेलेक्ट है, ये फ्रॉम है, इनका कलर कुछ अलग नहीं दिख रहा है इनसे, इनका कुछ कलर अलग नहीं दिख रहा है इनसे। डेफिनेटली ये कलर अलग है, तुम देख लोगे ना, ये ब्लू कलर है, इसका कलर क्या है, ब्लू है। ये ऑर्डर आईडी का तो ब्लैक है, ये फ्रॉम का ब्लू है। फिर से ये कैसे कलर दे रहा है। फिर यहाँ पे आओगे, या तो पिंक आ गया भाई, इसका तो ये तो अलग ही दुनिया में चल रहा है इनका। तो यहाँ पे कलर का भी कोडिंग है एसक्यूएल में। तो कलर कोडिंग ये है कि तुम्हारे जो कीवर्ड होते हैं ना, ये वाले जैसे सेलेक्ट है, फ्रॉम है, ग्रुप बाय है, ये वाले स्टैंडर्ड कीवर्ड्स है। मतलब इसके लिए मैं ब्लू कलर रखूँगा। जो एग्रीगेटेड फंक्शन है, जैसे मैंने बोले थे एग्रीगेट फंक्शन कौन से बोले थे मैंने, मीन, फिर बोला था मैंने, फिर क्या बोला था मैंने, मैक्स, फिर क्या बोला था, काउंट, फिर क्या बोला था मैंने, एवरेज, फिर क्या बोला था, कौन सा लिया था, मीन मैक्स एवरेज, और क्या लिया था, काउंट। ओके, याद नहीं आ रहा मुझे अभी कौन सा लिया था। हाँ, तो मतलब ये समझ लो कि ये पिंक दिखा रहा है, राइट, ये पिंक दिखा रहा है। तो एग्रीगेट फंक्शन समझना है तुमको, तो वो समझ लोगे कि ये पिंक है। ये तो स्टैंड कॉलम नेम्स है तो ब्लैक में आ रहा है, तो ये कीवर्ड है तो ये इसलिए ब्लू कलर में आ रहा है। ये तो कमेंटेड जो होता है, आई थिंक पाइथन में हो या कोई और भी लैंग्वेज हो, कमेंट तो ब्लू ग्रीन में ही दिखाता है, राइट। जावास्क्रिप्ट में भी कमेंट ऐसे इसी कलर से आती है ना, कि आईडी पे भी डिपेंड होता है। जो इट माइट डिफर फ्रॉम, हाँ, तो यस, तो मतलब स्टैंडर्ड रखा है ओवरऑल कि
को मतलब एरर भी आते हैं तो वो छोटा सा रेड मार्क कर देता है। तो ओवरऑल आईडी सारे आईडी में वो एक ही रखा है। तो मेरे आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो दैट ये ऐसे मतलब कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्यों ऐसा कलर दिखा रहा है, ये क्यों ऐसा कलर दिखा रहा है। तो इसका ये सिस्टम डिफाइंड कीवर्ड्स है, ये सेलेक्ट, इंटरसेक्ट, ये फ्रॉम, ये वाले मतलब ये इसके एसक्यूएल के खुद के है। ये तो हमने डिफाइन किया, ऑर्डर आईडी है, ये ऑर्डर्स है, या फिर पिंक है जो ये बता रहा है कि एग्रीगेटेड फंक्शन है वो, ये कमेंट बता रहा है। कमेंट मतलब ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, इंटरसेक्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो हम आ रहे थे इस पे इंटरसेक्ट पे क्या आ रहा है कि ऑर्डर आईडी पे फिर से इंटरसेक्ट का स्पेलिंग गलत हो गया क्या? इंटरसेक्ट सही है ये? अरे यार एन बाकी था। यहाँ पे क्या आ रहा है? दोनों में से कॉमन ऑर्डर आईडी क्या है? एक ही था ना ऑर्डर आईडी, दोनों में से कॉमन ऑर्डर आईडी क्या था? एक ही था। तो फिर यहाँ पे अभी ऑर्डर आईडी के साथ हम ये भी लेते हैं, कस्टमर आईडी वाला था क्या दूसरा कॉलम, कस्टमर आईडी। या फिर अगर मैं अगर ये वाला एग्जीक्यूट कर दूँ, यहाँ पे ये ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी, और यहाँ पे खाली ऑर्डर आईडी ले लो, तो चलेगा क्या लगता है? नहीं चलेगा। ये क्या बोल रहा है? ऑल द क्वेरीज कंबाइंड यूनियन, इंटरसेक्ट, एक्सेप्ट, ऑपरेटर सारे ले लिए इसने, सारे क्लॉज बता दिए एक ही बारी में। यूनियन ऑल तो नहीं दिया उसने, इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट ऑपरेटर मस्ट हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन इन देयर टारगेट लिस्ट। ये क्या बोल रहा है? मतलब ये बोल रहा है कि तुम मतलब जैसे हमारा एग्रीगेट फंक्शन में एरर आ रहा था ना, सिमिलर काइंड ऑफ एरर है यहाँ पे। जितने हम सेलेक्ट क्लॉज में लिख रहे थे उतने ही तुम ग्रुप बाय में लिखोगे। तो यहाँ पे वही बोल रहा है वो कि तुम यहाँ पे तो ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी ले रहे हो यहाँ से ऑर्डर 1 से, और उसको तुम ज्वाइन कर रहे हो इस पे, और फिर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि इसका रिजल्ट सेट कैसे लेके आऊँगा। तो वो बोल रहा है कि तुम जितने टेबल 1 से एट्रीब्यूट लेके आओगे ना, उतने एट्रीब्यूट्स तुम टेबल 2 से लेके आओगे। सही है? ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी इसके लेवल पे कोई कॉमन रिकॉर्ड है नहीं। एक बार मैं ये बता दूँ, दिखाई देता। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 1 तो बस ये वाला पार्ट तुम छोड़ दो, कस्टमर आईडी वाला यहाँ से आगे छोड़ दो पार्ट, तुम ये वाला पार्ट छोड़ दो, यहाँ से यहाँ पे ही छोड़ दो, ये वाला अभी के लिए छोड़ दो। ये वाला जो मैंने ये माउस हवर कर रहा हूँ ना, उसकी साइड देखो मत। यहाँ पे देखो, दोनों में से कॉमन क्या है? ये 2 टेबल है ना, दोनों टेबल में से कॉमन बस ए ही है, 1 ही है। तो इंटरसेक्ट में बस जब तुम ऑर्डर आईडी पे ही इंटरसेक्ट लगाओगे तो 1 लेके तो आ रहा है। जब तुम ये वाला कॉम्बिनेशन लेके आ रहे हो, कौन सा? ऑर्डर आईडी प्लस कस्टमर आईडी। यहाँ पे ऑर्डर आईडी 1 है, 102 C02 है, यहाँ पे C02 है, लेकिन इसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? C01 के साथ हो रहा है। ओके, ऑर्डर आईडी तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी तो पहली बार तो आ गया था, लेकिन यहाँ पे कस्टमर आईडी का है C02, यहाँ पे कस्टमर आईडी C01 है, यहाँ पे C01 है क्या? इसमें तो C01 है ही नहीं। तो इसलिए वो इसमें से ये लेके आ रहा कि इंटरसेक्ट में कोई कॉमन रिकॉर्ड लेके नहीं आ रहा है वो। समझ रहे हो तुम? यहाँ पे देख लो, ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी के लेवल पे कोई, दोनों के लेवल पे कोई है नहीं, लेकिन बस ऑर्डर आईडी के लेवल पे तुम लेके जाओगे ना, जस्ट ऑर्डर आईडी के लेवल पे तुम लेके जाओगे तो वहाँ पे ये आ रहा है, एक है कॉमन दोनों में, ऑर्डर आईडी 1 इज कॉमन इन बिटवीन 2। और फिर आते हैं अपना डिफरेंस और एक्सेप्ट, और उसको माइनस भी बोल सकते हैं। ओके, इसमें क्या होता है यहाँ पे देख लो, एक्सेप्ट लेता है कि नहीं ये पता नहीं मुझे, एक्सेप्ट ले रहा है ठीक है। एक्सेप्ट मतलब यहाँ पे दोनों में, यहाँ पे तो क्या आ गया था, दोनों का कॉमन आ गया था। एक्सेप्ट क्या आएगा?
दोनों का डिफरेंस लेके आएगा। ऐसा तो कोई है नहीं कि जो 2 में हो और 1 में नहीं हो, तो इसको हम रिवर्स कर देते। तो समझ जाओगे। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसने ये लेके आया था दोनों में से कॉमन क्या है, 1 था ना दोनों में कॉमन। यहाँ पे बोल रहा है कि जो 2 में हो और 1 में नहीं हो, मतलब दोनों में से दोनों का डिफरेंस लेके आओ। यहाँ पे अभी क्लियर ही हो जाएगा आपको, एकदम पिक्चर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर पिक्चर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। और मतलब जो टेबल 2 में हो और टेबल 1 में ना हो, ऐसा कौन सा है। मतलब यहाँ पे दोनों में ये है ना कॉमन, लेकिन दोनों का डिफरेंस कौन सा है, 2 3 4 5 ये है जो इसमें है, लेकिन इसमें भी है, लेकिन इसमें है नहीं। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को, थोड़ा लग रहा है ठीक। मतलब ये वाला लेके क्या आ रहा है, कॉमन लेके आ रहा है, लेकिन ये वाला मतलब डिफरेंस वाला लेके आ रहा है, जो कॉमन ना हो। इसको ऐसे बोल सकते हैं, जो कॉमन हो ये लेके आ रहा है, और जो कॉमन ना हो ये वाला ये लेके आ रहा है, एक्सेप्ट लेके आ रहा है। सो दैट इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइज। इसमें कोई अभी इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं कि जैसे यूनियन और यूनियन ऑल में था डुप्लीकेट वाला फंडा। तो इसमें तो ये है कि सिंपल है, अगर कॉमन है तो लेके आएगा, अगर कॉमन नहीं है तो लेके आएगा। इसको क्या कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो डिफरेंस लेके आ रहा है बस, इसमें कॉमन लेके आ रहा है। लेट्स कीप इट सिंपल, ये कॉमन लेके आ रहा है और ये डिफरेंट लेके आ रहा है। ओके, दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ सारे। यहाँ पे यूनियन क्या कर रहा है, सेट ऑफ यूनियन क्या कर रहा है, ज्वाइन बट keep only unique records, unique records। समझ आ रहा है गाइस कि कंफ्यूजिंग लग रहा है। जब करोगे ना तो आपको आप एक दो एग्जांपल लोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई विल ज्वाइन बट कीप डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स एज वेल। कुछ आउट ऑफ मेमोरी हो गया क्या, चल तो रहा है, रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है। सो ज्वाइन बट विल कीप डुप्लीकेट रिकॉर्ड एज वेल, रिकॉर्ड्स। तो इंटरसेट क्या लाए, कॉमन लेके आएगा, और जो यहाँ पे माइनस और डिफरेंस लेके आएगा। यस, लेट्स कीप इट सिंपल, कॉमन रिटर्न विद द कॉमन रिकॉर्ड्स। रिटर्न विद द कॉमन रिकॉर्ड्स, और ये वाला रिटर्न विद द डिफरेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। रिटर्न विद द डिफरेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। ओके गाइस, समझ में आ गया ये अभी। हाँ, तो यहाँ पे तुम बोलोगे कि हाँ भाई यहाँ पे तो ये वाला ही इसने फंडा लगाया दिया कि यहाँ पे तो जितने कॉलम इसमें रख रहे हो, और जहाँ पे मतलब जैसे हमने जहाँ पे ये ऑर्डर आईडी के साथ साथ कस्टमर आईडी भी लिया था ना, वहाँ पे आप अपने को एक एरर आया था कि भाई वो बोल रहा है कि जितने कॉलम तुम इस वाले स्टेटमेंट से लेके आ रहे हो उतने ही कॉलम तुम इसने वाले टेबल से लेके आ रहे हो, लेकिन मुझे तो इस टेबल से एक ही ऑर्डर आईडी चाहिए, ऑर्डर आईडी कॉलम वाला चाहिए, और इसमें से मुझे कस्टमर आईडी चाहिए। तो फिर कैसे करोगी, वो कैसे करेंगे, वो कल करेंगे, उसके लिए अलग फंडा है, उसके लिए आते हैं जॉइंट्स। सबसे अगर एसक्यूएल का सबसे इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक है तो ये है जॉइंट्स, सबका बाप जॉइंट्स। अगर ये वाला तुमको समझ में आ गया ना, जॉइंट्स मतलब सेट ऑपरेटर के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा पेचीदा है ये, क्योंकि इस पे सारे दुनिया के सारे भी ऑपरेशन चल रहे हैं ना, इसी पे चल रहे हैं। जितना भी ईटीएल हो रहा है दुनिया में, एसक्यूएल हो रहा है, जितना भी डेटा इंजीनियरिंग हो रहा है, इसी के अराउंड हो रहा है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मतलब इसका हमें इम्पोर्टेंस